बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ समय हो, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ और चुनावी बिसात बिछाने का दौर शुरू हो गया है। बड़े से बड़े नेता की नजर सीएम की कुर्सी पर है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव प्रमुख रूप से सीएम के दावेदार हैं, लेकिन इसी बीच बिहार के एक और बड़े नेता ने सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और बाहुबली नेता पप्पू यादव है। दरअसल किशनगंज में एक कार्यक्रम में पहुंचे पप्पू यादव से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को इंडी गठबंधन में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में आप पसंद करेंगे, इस पर उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का शौक है, लेकिन कांग्रेस को दरकिनार करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। पप्पू यादव ने आगे कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, किसी भी कीमत पर दंगा नहीं होने देंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं होने देंगे। उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि खुद को किंग मेकर कहने वाले लोग जब ये कहते हैं कि हमने देवगौड़ा और गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया तो उस वक्त 65% आरक्षण क्यों नहीं मिला, निजी क्षेत्रों में आरक्षण क्यों नहीं लागू करवा पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का संविधान सर्वोच्च होगा, जाति उन्माद और हिंसा नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी पर कहा कि कानून में बदलाव की आवश्यकता है। दरअसल पहले लोकसभा चुनाव, फिर रुपौली विधानसभा का उपचुनाव और अब बिहार विधानसभा चुनाव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच सियासी रार अचानक फिर से छिड़ती नजर आ रही है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव को न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का सामना करना होगा, बल्कि विपक्षी खेमे में पप्पू यादव से भी मुकाबला करना होगा। राजद और कांग्रेस के रिश्तों में कड़वाहट की खबरों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव अपने लिए पूर्णिया सीट की मांग करते रहे, लेकिन राजद ने बीमा भारती को उतार दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने खुद वहां कैंप किया था और पप्पू की जगह एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी। इसके बावजूद पप्पू यादव ने राजद के आधार वोट बैंक पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और राजद प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। किशनगंज में कई मुद्दों पर मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। इसके अलावा राबड़ी देवी के आवास पर नीतीश कुमार को लेकर लगाए गए पोस्टर पर आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी का ये कार्य शर्मनाक है, राजनीति में मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने जिससे सदन में राजनीति सीखी, उसके खिलाफ ऐसे पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि वो भी कई मुद्दों पर बहक जाते हैं, इसका मतलब उन्हें लेकर भी राजनीति की जाए। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, न कि इस तरह की शर्मनाक राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, पलायन नहीं रुका, इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद द्वारा खलनायक बताए जाने पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच का अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार के साथ 2 बार सरकार में थे और अभी गठबंधन टूटे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। उस दौरान सदन में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया गया, तब इन लोगों ने चुप्पी साध ली थी। तब पीएम मोदी ने भी आपत्ति जताई थी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 243 सीटों वाले इस राज्य में जेडीयू चीफ नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की सत्ता में काबिज है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही पप्पू यादव कई मसलों पर तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस उनका समर्थन करती है या इस बार भी पप्पू को अकेले ही लड़ाई लड़नी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।